10 जून को जब रांची सुलग रहा था, यूपी का सहारनपुर भी उसी वक्त दहकने लगा। रांची में मस्जिद से निकली भीड़ सड़कों पर पत्थर उठा चुकी थी, तो सहारनपुर में भी पत्थरबाज मस्जिद से निकलकर शहर की सड़कों पर जुट चुके थे। हालांकि कुछ इसी तरह का वाकया देश भर के करीब 1 दर्जन शहरों में भी हुआ, लेकिन रांची और सहारनपुर में हुई हिंसा का कुछ खास कनेक्शन है, जिस पर पुलिस और तमाम एजेंसियों की खास नजर है। सूत्रों का दावा है कि रांची हिंसा में बाहरी लोगों का हाथ था। ये भी कहा जा रहा है कि हिंसा से 1 सप्ताह पहले सहारनपुर से 12 लोग रांची पहुंचे थे। सहारनपुर से आए लोगों ने रांची में प्रदर्शन का खाका तैयार किया। इन्हीं बाहरी लोगों ने रांची के युवाओं के साथ कई बैठकें की। हिंसा के 1 दिन पहले इलाके में नुपुर शर्मा के पोस्टर भी लगाए गए थे। शुक्रवार को हुई हिंसा के बाद रांची में अभी भी जो हालात हैं वो काफी संवेदनशील बने हुए हैं। धारा 144 लागू हुई है, लेकिन आज की सुबह कुछ बेहतर है। कई सारे इलाकों में लोग घर से निकलना शुरू हो चुके हैं, लेकिन जो एपी सेंटर था इस पूरी हिंसा का, ये मेन बाजार का ये जो पूरा इलाका है, यहाँ अभी भी आप जो देखेंगे तो लगभग सारी दुकानें, जो भी प्रतिष्ठान हैं, वो सारे बंद हैं। और अगर कुछ दिखाई यहाँ पर पड़ेगा तो आपको बड़ी संख्या में सुरक्षा बल, यहाँ की स्थानीय पुलिस और जो कानून व्यवस्था की मशीनरी है वो दिखाई पड़ती है। लेकिन रांची पुलिस हिंसा के सहारनपुर कनेक्शन को अभी सार्वजनिक करने से बच रही है। माना यह भी जा रहा है कि सहारनपुर एंगल सार्वजनिक करने से कहीं असल आरोपी अंडरग्राउंड न हो जाए, इसलिए पुलिस सावधानी बरत रही है। जो जिस स्वरूप में हो, डायरेक्ट हो, इनडायरेक्ट हो, पर्दे के पीछे हो, डिप्लोमेटिकली हो, टैक्टिकल हो, दोषी फंसेंगे नहीं, दोषी बचेंगे नहीं और निर्दोष फंसेंगे नहीं। हिंसा के तीसरे दिन फिलहाल रांची में हालात काबू में हैं, लेकिन पुलिस की पहरेदारी में आज सुबह भी शहर की सड़कों पर फ्लैग मार्च निकाला गया। रांची के सड़कों पर ये पेट्रोलिंग की जा रही है, उसी इलाके में जहां पर शुक्रवार को हिंसा हुई थी। प्रदर्शन शुरू हुआ और उसके बाद हिंसक झड़प में तब्दील हो गई। 2 लोगों की मौत, कई सारे लोग घायल, जिसमें पुलिसकर्मी भी थे। और पेट्रोलिंग के जरिए उन शरारती असामाजिक तत्वों को संदेश देने की कोशिश की जा रही है और ये कोशिश की जा रही है कि दोबारा उस पूरी घटना की पुनरावृत्ति ना हो। अब इस पूरे मामले की जांच के लिए SIT गठित की गई। IAS ऑफिसर, उसके साथ एक IPS ADG लेवल रैंक के ऑफिसर को इसमें लगाया गया है। शुक्रवार की हिंसा में 2 लोगों की मौत हो गई। इनके परिवार सदमे में हैं और इंसाफ की गुहार कर रहे हैं। किसने उसे हक दिया? सरकार कहाँ सोई है अभी? कहाँ सरकार सोई है? सरकार क्यों सोई है अभी? क्यों नहीं आवाज उठा रही है सरकार? शहर में धारा 144 लागू कर दी गई है। हालांकि इंटरनेट सेवा आधी रात से बहाल कर दी जा चुकी है। रांची से आशुतोष के साथ आज तक ब्यूरो।